रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर में उसकी बीवी मीना, एक बूढ़ी माँ और 2 बच्चे रहते थे। रामू एक किसान था। उसके पास काफी जमीन थी, जिस पर वह मौसमी फल लगाकर उन्हें बाजार में बेचा करता था। रामू अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता था और इसके बदले में उसे कमाई भी बहुत अच्छी होती थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। रामू की गांव के बड़े बाजार में फलों की बहुत बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान पर हमेशा ताजे और अच्छे फल मिलते थे, इसलिए लोग उससे फल खरीदना पसंद करते थे। रामू अपनी बीवी मीना से कहता है, आम की बहुत अच्छी फसल हुई है। लगता है पेड़ों पर खूब आम आएंगे। इस बार यदि मुनाफा अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें सोने का हार बनवा दूंगा, ठीक है? मीना यह सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, सच कह रहे हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। आमों का सीजन तो आ ही रहा है। यदि फसल अच्छी हुई तो आम बहुत अच्छी कीमत पर बिकेंगे। रामू अपनी दुकान पर बैठा था और ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। अरे भैया, मुझे 2 किलो आम और 1 दर्जन केले दे दो भैया। भैया, मुझे भी 1 किलो आम और 1 दर्जन केला दे दो। इस तरह रामू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। काफी अच्छे किस्म के ताजे फल बेचता था और बहुत ज्यादा मुनाफा भी नहीं रखता था, जिससे उसकी बिक्री काफी होती थी। रामू की दुकान के बगल में गोपाल की भी फल की दुकान थी। गोपाल रामू से कहता है, अरे वाह भाई रामू, तुम्हारी तो बहुत अच्छी बिक्री होती है। तुम्हारे फल भी तो सबसे अच्छी किस्म के होते हैं। बस भगवान की कृपा है और पिताजी की दी हुई जमीन। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि फल अच्छे और ताजा ही ग्राहकों के लिए ला सकूं, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत ना हो। इस तरह रामू का जीवन बहुत शांति से बीत रहा था। एक दिन रामू कुछ अच्छे किस्म के फलों के बीज वगैरह लेने के लिए शहर जाता है। शहर में अपना काम निपटाने के बाद वह वहाँ की एक बहुत बड़ी फल की दुकान पर जाता है। दुकान पर रखे आम और अन्य फलों की कीमतें देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रामू मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे बाप, इतने दाम! हम भी गांव में अच्छा फल बेचते हैं, परंतु शहर वालों ने तो हद ही कर रखी है। 3 गुना ज्यादा दाम पर फल बेच रहे हैं और लोग धड़ाधड़ फल खरीद भी रहे हैं। मुनाफा हो तो ऐसा। शहर से सामान वगैरह लेकर रामू अपने गांव वापस आ जाता है और अपने घर आकर अपनी बीवी को बताता है कि किस तरह शहर में 3 गुना दाम पर फल बिक रहे हैं। ये सब सुनकर उसकी बीवी मीना कहती है, अरे हमें शहर वालों से क्या लेना देना, उनके तो अलग ही रंग ढंग है। वहाँ कमाई भी तो लोगों की खूब है, तो ऐसे ही उड़ाएंगे ना, पर हम तो यहीं इसी में खुश हैं। मीना तो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, परंतु रामू के दिमाग में बार बार वही बात आती है कि कैसे शहर के लोग इतना मुनाफा बेचने के लिए जाता हूँ। एक दिन शहर में फल बेचने पर मुझे काफी मुनाफा मिलता है। हाँ, जमीनों पर घूम यदि तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। आदमी शहरों में फलों की बहुत डिमांड है और कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है। अरे भाई जी भला, मुझे क्या आपत्ति हो सकती तुम्हारे है? यदि मुझे मेरी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, आप कल मेरे घर आ जाइएगा, वहीं बैठकर सब बात फाइनल कर लेंगे। जी हाँ, ये सब मैं अपने घर में भी विचार विमर्श कर लूंगा। फलों की खेती करता हूँ। व्यक्ति रामू को अगले दिन आने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। आम की पहली रामू घर आकर अपनी बीवी मीना को सारी बात बताता है। भाग्यवान, ये तो हमारी किस्मत अच्छी है। घर बैठे बिठाए हमें इतना अच्छा मौका मिल गया। हम इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी क्वालिटी के फल हमारी जमीनों में पैदा होते हैं, परंतु हमें अधिक मुनाफा कभी नहीं मिल पाया। यदि हमें ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम इसके लिए राजी हो जाएं। करने लगता है। अगले ही दिन सुबह वह व्यक्ति उसके घर पर आ जाता है।
रामू जैसे ही उसके आने की आवाज सुनता है, तुरंत दरवाजे तक उन्हें लेने जाता है और घर के अंदर लेकर आता है। बैठिए, अब कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने सारी बातें आपको कल ही बता दी थी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, फलों की क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी, क्वालिटी की तो आप चिंता ही ना करें। मेरी जमीन के फल पूरे गांव में तो क्या, आसपास के गांव में भी मशहूर हैं। मेरे बागों के जो फल हैं, वैसी क्वालिटी के फल आपको दूर दूर तक यहाँ नहीं मिलेंगे। हाँ। रामू उस व्यक्ति के साथ मिलकर शहर में फल बेचने का काम शुरू कर देता है। पहली बार ही फल बिकने पर उसे 3 गुना मुनाफा मिलता है। रामू खुशी से फूला नहीं समाता और अपनी बीवी से कहता है, अरे वाह, अब हुआ असली मुनाफा है। मेरे फल अच्छे दाम पर तो बिकते थे, परंतु मैंने ये नहीं सोचा था कि इतने पैसे भी मेरे हाथ में कभी एक साथ आएंगे। रामू इसी तरह अपने फलों को उस व्यक्ति के साथ मिलकर बेचता रहता है। रामू का सारा फल शहर में हाथों हाथ बिकने लगता है और वह भी अच्छी कीमत पर। उसे लगता है कि यदि और फल भी उगाए जाएं, तो वह भी अच्छे दामों पर बिक जाएंगे। शहर में तो फलों की बहुत डिमांड है। रामू के मन में पैसा आने के साथ साथ लालच भी आ जाता है। उसे इतना मुनाफा मिलता है, परंतु उसका लालच और बढ़ता जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि किस तरह वह अपने फलों की मात्रा बढ़ा पाए और जल्दी जल्दी नई खेप आ जाए। रामू के मन में लालच आ जाता है। अधिक से अधिक पैसे कमाने के लालच में वह शहर जाकर फसल जल्दी पकाने और उसका साइज बड़ा करने के केमिकल ले आता है। वह मन ही मन सोचता है, यदि मैंने ये केमिकल का प्रयोग कर लिया तो मेरी फसल जल्दी पक जाएगी, और यदि जल्दी फल पक जाएंगे और बड़े साइज के होंगे तो मेरा मुनाफा भी दुगना हो जाएगा। जब सभी लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं भाई। परंतु वह ये बात किसी को नहीं बताता। गांव के बाकी किसान रामू के पड़ोसी उसकी फसल इतनी ज्यादा जल्दी पकते देख बहुत ही हैरत में पड़ जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे भाई, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे फल इतनी जल्दी पक गए भाई? है? इस बार लगता है कोई खास ही बीज डाले हैं तुमने। बहुत बड़े बड़े फल लगे भाई। रामू उनकी बात को टालता हुआ कहता है, अरे भाई, मैं शहर से बहुत अच्छे किस्म के बीज लाया था जो काफी महंगे थे, इसीलिए फसल अच्छी हुई है। शहर के लोगों को अच्छी क्वालिटी के फल पसंद हैं। गांव की तरह वहाँ पर कुछ भी नहीं बिक जाता, माल अच्छा रखना पड़ता है भैया। गांव के सभी लोग उसकी फसल देखकर हैरान भी थे और सोच में भी पड़ गए थे कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे। कुछ दिन बीत जाने के बाद रामू के बागों में फल पककर तैयार हो गए। नई फसल जाने के लिए तैयार थी। रामू का सारा फल शहर में बहुत अच्छी कीमत पर बिक गया और उसे काफी मुनाफा भी हुआ। इस बार रामू को पहले से 2 गुने पैसे मिले। रामू बहुत ही खुश था। 2-3 दिन बीत जाने के बाद वह व्यक्ति रामू के घर आता है और उससे कहता है, तुमने ये क्या किया है? तुम्हारा कारोबार अच्छा भला चल रहा था है? अपने फलों के साथ मैंने तुम्हारे फल जिस दुकान पर सप्लाई की है, सभी जगह से तुम्हारे फलों की शिकायत आई है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था भैया कि फलों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी उसके मनचाहे दाम मिलेंगे और डिमांड भी आएगी। परंतु तुमने लालच में आकर जल्दी फल पकाने के चक्कर में उन पर केमिकल का प्रयोग किया है, जिससे फल बड़े साइज के और जल्दी पक गए। तुमने लालच में आकर ऐसा कर तो लिया, परंतु तुमने सोचना चाहिए था कि इस बात का खुलासा तो हो ही जाएगा। सभी दुकानों से तुम्हारे यहाँ के फल वापस आ गए हैं। अब तुम्हें उन सभी फलों के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हें अच्छा भला मुनाफा मिल रहा था, परंतु लालच में आकर तुमने सारा काम खराब कर दिया भैया। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मेरी इज्जत भी मार्केट में कम हो जाएगी। हाँ। गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि रामू ने अपने फलों पर केमिकल का प्रयोग किया, जिससे वो फल जल्दी पक सकें। रामू मजबूर होकर वापस आए हुए फलों को गांव के बाजार में बेचने जाता है, परंतु बाजार के सभी व्यापारी उसे वहां फल बेचने से मना कर देते हैं। देखो रामू, हमें सारा सच पता है।
तुमने केमिकल लगाकर फलों को जल्दी पकाने की कोशिश की, जिससे तुम्हारे फल क्वालिटी टेस्ट में फेल होगा भैया। अब तुम खराब फलों को यहाँ बेचने आए हो, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हाँ। रामू वहाँ से भी भगा दिया जाता है। अब वह ना इधर का रह जाता है ना उधर का। उसका हश्र ऐसा हो जाता है जैसे कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। उसे बहुत पछतावा होता है। अच्छा भला उसका काम चल रहा था, परंतु लालच में आकर उसने अपने जमे जमाए काम पर पानी फेर दिया। इसीलिए कहते हैं इंसान को